अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने ईमेल को देखना है और इसके क्या एडवांटेजेस हैं। इससे पहले भी मैं आपको ईमेल के बारे में बता चुकी हूँ। ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल को कहते हैं। ईमेल इज़ द एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस एंड फाइल्स थ्रू इंटरनेट। ईमेल बेसिकली क्या है कि जब आपने फ़ाइल्स को और मैसेजेस को इंटरनेट के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो उसको हम ईमेल कह रहे होते हैं। मैसेज कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिक्स, साउंड्स, वीडियोस, वीडियो क्लिप्स और सिंपल टेक्स्ट। अब वो जो मैसेजेस जो कि आप भेज रहे होते हैं वो किस किस फॉर्म में हो सकता है। वो ग्राफिक्स की फॉर्म में भी हो सकता है, आवाज़ भी हो सकती है, कोई वीडियो क्लिप भी हो सकता है और वो कोई सिंपल टेक्स्ट भी हो सकता है। इट इज़ अ फास्ट वे ऑफ सेंडिंग मैसेजेस एनीवेयर इन अ वर्ल्ड इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। और ये बहुत फास्ट तरीका है अगर आपने मैसेजेस को दुनिया में कहीं पर भी भेजना है बहुत शॉर्ट टाइम के में। इसमें होता ये है कि सेंडर और रिसीवर में बी सिटिंग इन द सेम बिल्डिंग और एनीवेयर इन द वर्ल्ड। जो भेजने वाला और जो रिसीव करने वाला मैसेजेस है वो एक ही बिल्डिंग में भी हो सकता है या फिर वो दुनिया में कहीं पर भी भेजने वाला और रिसीव करने वाले हो सकते हैं। एक ईमेल मैसेज कैन बी सेंड टू मैनी पीपल। एक ईमेल मैसेज को हम बहुत सारे लोगों को भी भेज सकते हैं। ईमेल फैसिलिटी is provided by many internet service providers और स्पेशलाइज्ड वेबसाइट्स। अब ये जो फैसिलिटी है इसके बहुत सारे हमारे पास प्रोवाइडर्स होते हैं जो कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं और बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जो कि मिलकर ये हमें जो है इंटरनेट की ईमेल की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब जिन वेबसाइट्स के ऊपर हम अपना ईमेल का अकाउंट बना सकते हैं तो उन वेबसाइट्स में याहू है, हॉटमेल है और जीमेल है जिनके अंदर हम अपना अकाउंट बनाते हैं। अकाउंट बनाने के बाद हम उस अकाउंट से मैसेजेस जो हैं वो हम भेज सकते हैं और हम फिर उसी अकाउंट पे मैसेजेस को रिसीव भी कर सकते हैं। तो ये हमें ये वाली वो वेबसाइट्स हैं जो कि हमें ईमेल की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। अब हम देख लेते हैं कि ईमेल के क्या एडवांटेजेस हैं, ईमेल के क्या फ़ायदे हैं। कि ईमेल इज़ वेरी फास्ट एंड टाइमली। ये बहुत फास्ट होता है और टाइमली मैसेजेस को भेजने के लिए इस्तेमाल हो रही होती है। इट इज़ वेरी चीप एंड इनएक्सपेंसिव। ये बहुत सस्ती भी होती है। ज़ाहिर है आपको इंटरनेट आप यूज़ कर रहे हैं, आपने जितनी मर्ज़ी आप फाइल्स भेजें, आप आराम से आसानी से फ़ाइल्स को भी भेज सकते हैं। कोई आपको एक्स्ट्रा चार्जेस, सर्विस चार्जेस एंड दिस एंड दैट वो कोई चीज़ नहीं लगेगी, आप आसानी से भेज सकते हैं। पीपल कैन सेंड एंड रिसीव मैसेजेस एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और लोग जो हैं वो दुनिया में कहीं पर भी मैसेजेस को सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। पीपल कैन शेयर इन्फॉर्मेशन। लोग अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं ईमेल के थ्रू। इट इज़ पॉसिबल टू सेंड एंड रिसीव ईमेल थ्रू मोबाइल फ़ोन्स। तो ये पॉसिबल है कि हम मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू भी ईमेल को भेज भी सकें और ईमेल को रिसीव भी कर सकें। ईमेल्स गिव्स अस द फैसिलिटी टू सेंड पिक्चर्स, साउंड्स एंड वीडियोस। और इसमें एक और फैसिलिटी है जो कि दूसरी मेल में नहीं है कि हम इसके अंदर वीडियोस भी भेज सकते हैं और आवाज़ भी भेज सकते हैं। पिक्चर्स तो आप हार्ड फॉर्म में भेज सकते हैं दूसरी मेल के थ्रू भी, लेकिन यहाँ पर आपको विदाउट प्रिंटिंग कॉस्ट के आपके पास जो तस्वीरें अवेलेबल हैं आपके मोबाइल में, आपके कंप्यूटर, लैपटॉप में, आप उनको वीडियोस को, साउंड्स को, इन सबको भेज सकते हैं। ईमेल मैसेजेस डज नॉट डिस्टर्ब द रेसिपेंट। अब जिसको ईमेल हम भेज रहे हैं उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा होता। जैसे कॉल आई है उसी वक्त रिसीव करेंगे तो फिर बात कर सकेंगे, वरना नहीं हो सकेगी। इसमें यह है कि हम ईमेल में मैसेज जो है वो दे देते हैं, अगले ने चाहे ईमेल का अपना ओपन की हुई है अपना इनबॉक्स या नहीं किया हुआ, तो जैसे आपके आम मैसेजेस होते हैं जब आप चाहें अपने मैसेजेस को रिसीव कर सकते हैं, आपके इनबॉक्स में आ जाते हैं। तो इसमें भी इसके सर्वर के पास मैसेजेस सेव हो जाते हैं। जब आप इंटरनेट को ओपन करते हैं, आप अपने जो आपका ईमेल अकाउंट है उसको जब आप इनबॉक्स को ओपन करते हैं तो वहाँ से आप अपने मैसेजेस को किसी भी वक्त रीड कर सकते हैं। उसके बाद हमने एक छोटा सा शॉर्ट नोट हमने देखना है HTTP क्या होता है। HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल होता है। अब ये क्या है, ये एक ऐसा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है दैट इज़ यूज्ड टू कनेक्ट टू सर्वर्स ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। अब वर्ल्ड वाइड वेब मैंने आपको पहले बताया था कि दिस इज़ बेसिकली द कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट वेबसाइट्स दैट आर अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, एंड व्हेनेवर वी वांट टू कनेक्ट टू दोज वेबसाइट्स
वी विल यूज़ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। तो जो वेबसाइट्स के साथ कनेक्शन के लिए हमें जो प्रोटोकॉल हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल होता है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ HTTP इज़ टू एस्टेब्लिश अ कनेक्शन विद अ वेब सर्वर एंड ट्रांसमिट HTML पेजेस टू द यूज़र्स ब्राउज़र्स। अब इसका बेसिक मकसद क्या होता है, इसकी बेसिक फंक्शनैलिटी क्या है HTTP की, वो ये है कि आप क्या कर रहे होते हैं, आप इस्टेब्लिश कर रहे होते हैं कनेक्शंस को विद अ वेब सर्वर के साथ, और ट्रांसमिट करते हैं HTML पेजेस टू द यूजर्स ब्राउज़र्स, यानी हमारी जो कंप्यूटर की स्क्रीन है उसके साथ कनेक्शन मेंटेन हो रहा होता है उस वेब सर्वर का, जिस वेब सर्वर का हम वेबसाइट को देखने जा रहे हैं। अब वेबसाइट बेसिकली वेब सर्वर्स में मौजूद होती हैं, और सर्वर्स हमने पहले पढ़ चुके हैं कि ये बहुत सोफिस्टिकेटेड बड़े ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो कि क्या कर रहे होते हैं, जो अपने पास डाटा को स्टोर करवा रहे होते हैं। अब वेबसाइट्स के डाटा को स्टोर करवा रहे हैं, तो अब जाहिर है किसी वेबसाइट को आप ओपन करने जा रहे हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन से, तो उसके साथ कनेक्शन करना ज़रूरी है जब तक, ताकि आप उस वेबसाइट को देख सकें और उसके पेजेस को यानी वेब पेजेस को आप देख सकें। तो वो जो कनेक्शन मेंटेन होता है आपके कंप्यूटर से उस वेब सर्वर के दरमियान, वो कौन मेंटेन कर रहा होता है, HTTP कर रहा होता है। तो इट अलाउज़ कंप्यूटर यूज़र्स टू एक्सेस द इंटरनेट, यानी हम इसको सिंपल अल्फाज में अगर बात करें तो ये कंप्यूटर के यूज़र्स को ये अलाउ करता है कि वो इंटरनेट को इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि ज़ाहिर है इंटरनेट पे तो हमेशा वेबसाइट्स ही खुलती हैं और वेबसाइट के वेब पेजेस होते हैं। तो जब भी आपने कोई वेबसाइट खोलनी है, आपने कोई भी काम करना है, तो विदाउट ओपनिंग द वेबसाइट यू कैन नॉट यूज़ द इंटरनेट। तो वेन एवर यू हैव टू यूज़ द इंटरनेट वी विल यूज़ द HTTP प्रोटोकॉल होता है ये, और इसको हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अब हम देख लेते हैं कि OSI मॉडल क्या होता है और इसकी डिफरेंट लेयर्स कौन सी होती हैं OSI मॉडल की। OSI मॉडल स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये क्या है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है। अच्छा, अब ये ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन क्या है, एक ये ओपन सिस्टम इज़ अ मॉडल, ये एक ऐसा मॉडल है जो कि अलाउ करता है एनी टू सिस्टम्स, कोई से भी दो कंप्यूटर सिस्टम्स को, टू कम्युनिकेट, कि वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें, यानी मैसेजेस को सेंड कर सकें और रिसीव कर सकें। इफ़ देयर आर्किटेक्चर इज़ डिफरेंट, अगर उनका आर्किटेक्चर डिफरेंट है, यानी अगर डिफरेंट तरह के दो कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट करने जा रहे हैं, तो किस मॉडल के थ्रू वो कम्युनिकेट करेंगे, OSI मॉडल के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे। OSI मॉडल वाज डेवलप्ड बाय इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन इन 1983। ये 1983 में हमारे पास जो स्टैंडर्ड्स की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम ISO है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इसने OSI मॉडल को डेवलप किया था। It provides a logical framework of data communication processes to interact across network। अब ये हमें वो लॉजिक फ्राहम करता है OSI मॉडल कि किस तरह से हमारे पास जो डाटा है वो कम्युनिकेट हो नेटवर्क के अंदर, और किस तरह से एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकें। द स्टैंडर्ड्स वर क्रिएटेड बाय कंप्यूटर इंडस्ट्री फॉर कंप्यूटर इंडस्ट्री टू अलाउ डिफरेंट नेटवर्क्स टू वर्क टुगेदर एफिशिएंटली। अब इस OSI मॉडल को बनाने का अक्सर मकसद क्या था, जब हमने ये देख लेंगे कि किस तरह दो डिफरेंट तरह के आर्किटेक्चर के कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट कर सकें, जब हमें इस बात का पता चल जाएगा तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि कंप्यूटर इंडस्ट्री को ये फ़ायदा होगा कि अगर दो मुख्तलिफ़ तरह के नेटवर्क्स भी अगर आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो अच्छी तरीके से एफिशिएंटली कम्युनिकेट कर सकें, सेंडर ठीक तरह से डाटा को सेंड कर सके और रिसीवर ठीक तरह से डाटा को रिसीव कर सके। अब इसमें ये इतना आसान नहीं होता जितना आप लोग सोच रहे हैं कि डाटा कम्युनिकेशन, क्योंकि ये मुख्तलिफ़ मशीन्स के दरमियान में डाटा ट्रांसमिशन हो रही है। हो सकता है डाटा लॉस होने के चांसेस हैं, कोई बाइट्स को मिस हो जाए, कोई बिट मिस हो जाए, 0 की जगह 1 हो जाए, 1 की जगह 0 हो जाए, तो उससे भी हमारा डाटा जो है वो चेंज हो जाता है। तो सिर्फ डाटा ट्रांसमिट ही नहीं करना होता, बल्कि डाटा ट्रांसमिशन, जब आप एक नेटवर्क पे डाटा ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो उसमें एरर फ्री डाटा ट्रांसमिशन जो है और विद स्पीड के साथ वो डाटा ट्रांसमिशन, दैट इज़ ऑल्सो नेसेसरी।
तो OSI मॉडल में अब ये कैसे होता है, ये जो हमने ISO ने जो बनाया था, इसमें से 7 लेयर्स जो हैं वो डिफ़ाइन की थी। अब 7 लेयर्स में क्या है कि ईच लेयर परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन इन अ नेटवर्क कम्युनिकेशन। हर नेटवर्क हर जो लेयर है जो कि इसके अंदर मॉडल में मौजूद है, वो एक स्पेसिफिक काम कर रही होती है नेटवर्क कम्युनिकेशन में। अब बेसिकली हम इन लेयर्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे होते हैं। एक अपर लेयर का ग्रुप होता है और दूसरा जो ग्रुप होता है दैट इज़ लोअर लेयर का ग्रुप होता है। अच्छा, अब अपर लेयर्स क्या काम कर रही होती हैं? द अपर लेयर फोकसेस ऑन यूज़र एप्लीकेशंस एंड हाउ फाइल्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन कंप्यूटर बिफोर ट्रांसफ़र। अपर लेयर्स इस बारे में काम करती हैं, यहाँ पर लफ्ज़ यूज़ हो रहा है यूज़र एप्लीकेशन का। तो यूज़र एप्लीकेशन का मतलब ये है वो वाले कंप्यूटर के प्रोग्राम्स जिनको यूज़र इस्तेमाल कर रहा है ईदर फॉर डाटा सेंडिंग और डाटा रिसीविंग। यानी कंप्यूटर के अंदर जिस प्रोग्राम के थ्रू हम डाटा सेंड कर रहे हैं या हम डाटा को रिसीव कर रहे हैं, ये लेयर्स जो हैं उसको फोकस कर रही होती हैं। और इस चीज़ को फोकस कर रही होती हैं कि डाटा को ट्रांसमिट होने से पहले किस तरह से, किस फॉर्म में होना चाहिए, किस तरह से फ़ाइल्स को रिप्रेजेंट होना चाहिए। तो अपर लेयर्स इस लिहाज से काम कर रही होती हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो लोअर लेयर्स होती हैं। अब जो लोअर लेयर्स होती हैं वो इस बात से उनका कोई लेना देना नहीं है कि के आपका कंप्यूटर में डाटा किस तरह से स्टोर है। वो ये काम करती हैं कि नेटवर्क पे डाटा किस तरह से जा रहा है, डाटा कम्युनिकेशन किस तरह से हो रही है, डाटा किस फॉर्म में ट्रांसमिट हो रहा है और किस तरह से एरर फ्री डाटा जो है वो ट्रांसमिट होने की जो है हम क्या कोशिश करें कि डाटा जो है वो एरर फ्री ट्रांसमिट हो। तो वो सारी की सारी चीज़ें जो कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड हैं वो लोअर लेयर्स डील करी होती हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने लेयर्स ऑफ OSI मॉडल जो है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। 7 लेयर्स जो हैं वो यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं। पहली लेयर जो है दैट इज़ फ़िज़िकल लेयर। अब अगर आप इस चीज़ को गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि मैं ये बैकवर्ड काउंटिंग में लेयर्स लिखी हुई हैं, ठीक है। जो लेयर्स लिखी हुई हैं ये बैकवर्ड काउंटिंग में लिखी हुई हैं। मतलब पहले 7th लेयर इज़ एप्लीकेशन लेयर, 6th लेयर इज़ प्रेजेंटेशन लेयर, 5th लेयर इज़ सेशन लेयर, 4th इज़ ट्रांसपोर्ट लेयर, 3rd इज़ नेटवर्क लेयर, 2nd इज़ डाटा लिंक लेयर एंड द फर्स्ट वन इज़ फिज़िकल लेयर। अब इन लेयर्स को याद रखने के लिए आपको इनके सीक्वेंस के साथ और इनके फर्स्ट लेटर याद रखने के लिए मैं आपको एक ये सेंटेंस सजेस्ट करती हूँ, आप इसको याद कर लें। ऑल पीपल सीम्स टू नीड डाटा प्रोसेसिंग। अगर आप इस सेंटेंस को याद कर लेंगे तो आपको खुद ही इसके सीक्वेंस के साथ सारी लेयर्स का आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से हमने करनी है। ए से एप्लीकेशन है, पी से प्रेजेंटेशन है, एस से सेशन है, टी से ट्रांसपोर्ट है, एन से नेटवर्क लेयर है, डी से डाटा लिंक है और पी से फिज़िकल लेयर है। तो इस तरह से हमें इसका सीक्वेंस जो है वो याद हो जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास ये जो OSI मॉडल है इसके अंदर कम्युनिकेशन कैसे हो रही होती है। ये हमारे पास सेंडिंग एंड है और ये हमारे पास रिसीविंग एंड है। एक्चुअली इसके अंदर तो वर्चुअल लिंक हमारे पास होता है, यानी दिखने में तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये दीज आर इनका एप्लीकेशन लेयर का इस एप्लीकेशन लेयर के साथ लिंक है, इस प्रेजेंटेशन का इस प्रेजेंटेशन, यानी सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड्स पे दोनों की दोनों जो लेयर्स हैं उनका आपस में लिंक होता है। अब ये कैसे है कि ये सेंडिंग एंड पे सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर काम करेगी, फिर प्रेजेंटेशन काम करेगी, उसके बाद सेशन, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर नेटवर्क, फिर डाटा लिंक और फिर फिज़िकल। उसके बाद जब ये सारी की सारी सीक्वेंस में काम कर लेंगी तो फिज़िकल लेयर बेसिकली डाटा को इस फॉर्म में ट्रांसमिट करेगी कि वो हमारे नेटवर्क में डाटा ट्रांसमिट हो सके। अच्छा, अब जब नेटवर्क में डाटा ट्रांसमिट हो जाएगा तो उसके बाद फिर ये वाली फ़िज़िकल लेयर पहले काम करेगी। यानी जो काम इस फिज़िकल लेयर ने किया होगा, यहाँ पर हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर बेसिकली पैक्स बनने का काम हो रहा है, इन्वेलप बनने का काम हो रहा है, दैट इज़ टू बी ट्रांसमिटेड
थ्रू द नेटवर्क। और अब जब वो पैकिंग हो रही है, यहाँ पर वो सारी चीज़ें अनपैक हो रही हैं, यानी जो फिज़िकल लेयर ने काम किया था उसका रिवर्स यहाँ वाली फ़िज़िकल लेयर करेगी। जो यहाँ पर डाटा लिंक ने काम किया था उसका रिवर्स रिसीविंग एंड वाली डाटा लिंक लेयर करेगी। जो यहाँ पर नेटवर्क ने काम किया था उसके साथ का काम यहाँ पर करेगी। और एट दी एंड हमारे पास एप्लीकेशन, यहाँ वाली एप्लीकेशन है वो वही चीज़ शो करवा रही होगी जो यहाँ वाली एप्लीकेशन पे शो हो रहा होगा। तो एप्लीकेशन हमारे पास क्या है, दीज आर द कंप्यूटर प्रोग्राम्स, जो कि सेंडिंग एंड पे भी होगा और रिसीविंग एंड पे भी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होगा। इसके बाद हमें जब इसकी इन सारी लेयर्स की डिटेल्स फिर हम अभी बाद में फिर डिटेल में इनको देखेंगे।